सन 1945 में दूसरी आलमी जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया में अमन नहीं आया था, क्योंकि अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी। एक ऐसी जंग जिसमें लाखों फौजें आमने सामने नहीं आईं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला रही। ये जंग थी कोल्ड वार, एक खुफिया जंग जिसमें दो सुपर पावर्स आमने सामने थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी कि रूस। ये जंग तकरीबन 45 साल तक जारी रही और इसने दुनिया की सियासत, माशियत और टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, ये खुफिया जंग शुरू कैसे हुई और इसने दुनिया को कैसे बदला? आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को समझेंगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो यूरोप मुकम्मल तबाह हो चुका था। शहर खंडर बन चुके थे, माशियत तबाह हो चुकी थी। इस वक्त दुनिया में दो ताकतें सबसे मजबूत थीं, एक यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी सोवियत यूनियन। दोनों ने नाजी जर्मनी को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन जंग खत्म होने के बाद इन दोनों के दरमियान नजरियाती इख्तलाफात सामने आने लगे। अमेरिका सरमायादाराना निज़ाम पर यकीन रखता था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को फिरोग दे रहा था। ये नजरियाती जंग आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सबसे बड़ी सियासी कशमकश में तब्दील हो गई। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। 1940 की दिहाई के आखिर तक दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी थी। एक ब्लॉक की क़यादत अमेरिका कर रहा था और दूसरे ब्लॉक की क़यादत रूस कर रहा था। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर नेटो बनाया, जबकि रूस ने वॉरसै पैक्ट कायम किया। अब दुनिया अमली तौर पर दो ताकतवर कैंपों में तकसीम हो चुकी थी। हर मुल्क को किसी न किसी एक तरफ खड़ा होना पड़ता था। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए। ये शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। ये इंसानी तारीख का सबसे तबाहकुन हथियार। जब सोवियत यूनियन ने ये देखा तो इसने भी एटमी हथियार बनाने शुरू कर दिए। चंद ही सालों में दोनों ममालिक के पास हजारों एटम बम मौजूद थे। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक थी, क्योंकि अगर एटमी जंग शुरू हो जाती तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसलिए इसे कहा जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर एक हमला करेगा तो दोनों तबाह हो जाएंगे। कोल्ड वार सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, ये जासूसी की भी जंग थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी CIA, जबकि सोवियत यूनियन की KGB। ये एजेंसियां एक दूसरे के राज चुराने की कोशिश करती थी। जासूस दूसरे मुल्कों में दाखिल होकर खुफिया मालूमात हासिल करते थे। कई बार ये जासूस पकड़े भी जाते। कोल्ड वार के दौरान जासूसी फिल्म कहानियों की मकबूलियत में भी इसी वजह से इजाफा हुआ। कोल्ड वार जमीन तक महदूद नहीं रही, ये जंग खिला तक पहुंच गई। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके जवाब में नासा को मजबूत किया गया। फिर 1969 में अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेज दिया। ये तारीखी मिशन था अपोलो 11 मून लैंडिंग। ये खलाई मुकाबला कोल्ड वार का एक अहम हिस्सा था। 1962 में दुनिया एटमी जंग के सबसे करीब पहुंच गई। ये वाकया कहलाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में एटमी मिसाइल नस्ब कर दिए। ये मिसाइल अमेरिका से सिर्फ चंद मिनट के फासले पर थे। अमेरिका के सदर जॉन F कैनेडी ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। दुनिया कई दिनों तक खौफ में मुब्तला रही। आखिरकार मुज़ाकरात के जरिए ये बहरान खत्म हुआ और एक बड़ी एटमी जंग टल गई। 1980 की दिहाई में सोवियत यूनियन शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया। इस्लाहात की कोशिशें की गईं, लेकिन हालात बेहतर न हो सके। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटकर कई ममालिक में तकसीम हो गया।
اس کے ساتھ تقریباً 35 سال جاری رہنے والی کولڈ وار کا خاتمہ ہو گیا۔ کولڈ وار ایک عجیب جنگ تھی۔ اس میں بڑی لڑائیاں کم ہوئیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے۔ ایٹمی ہتھیار، ہلائی ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست، سب کچھ اسی جنگ نے بدل دیا۔ لیکن آج بھی سوال باقی ہے، کیا کولڈ وار واقعی ختم ہو چکی ہے یا دنیا ایک نئی کولڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے؟